नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दंगल में आपका स्वागत है। दंगल में आज बड़ा सवाल जो हमारे सामने है वो उत्तर प्रदेश की सियासत से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव वहां पर होने हैं। कांग्रेस पार्टी वहां पर चुनाव नहीं लड़ेगी। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि लेकिन गठबंधन तो इंडिया का ही वो कहलाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अब सभी सीटों पर ऐलान कर दिया गया है। आरएलडी के हिस्से में 1 सीट आई है। दोनों गठबंधनों में क्या सब कुछ ठीक है या फिर नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में जब उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं तो इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़े नहीं हो। तो इस समय सवाल सब ये उठा रहे हैं कि क्या ये केवल गठबंधन के कारण है कि जीत ज्यादा जरूरी है, या फिर हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद कांग्रेस पार्टी पर उसके गठबंधन के साथी ज्यादा हावी हो चुके हैं। गठबंधन में दोनों ओर से यही कहा जाता है कि आंतरिक मामला है हमारा, लेकिन राजनीति है, उंगलियां दोनों ओर से उठाई जाती हैं। तो सवाल ये सभी होंगे, चर्चा हमारी होगी दंगल में, लेकिन सबसे पहले हम इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में पर्चा दाखिल करने के एक दिन पहले एनडीए को कानपुर की सीसामऊ पर तो इंडिया को अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद की सीट से प्रत्याशी चुनने में सांसें फूल गई हैं। समाजवादी पार्टी ने अपनी ओर से सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे तो बीजेपी आरएलडी ने भी अपनी ओर से 9 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे। चुनावी टक्कर देखें तो करहल पर एसपी के तेज प्रताप यादव का मुकाबला बीजेपी के अनुजेश यादव से होगा। फूलपुर पर एसपी के मुस्तफा सिद्दीकी का मुकाबला बीजेपी के दीपक पटेल से होगा। कटेहरी पर एसपी की शोभावती वर्मा का मुकाबला बीजेपी के धर्मराज निषाद से होगा। मझावा पर एसपी के ज्योति बिंद का मुकाबला बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य से होगा। कुंदरकी पर एसपी के हाजी रिजवान का मुकाबला बीजेपी के रामवीर सिंह ठाकुर से होगा। भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया है। इंडिया अलायंस मजबूत है और कांग्रेस समाजवादी पार्टी हमारे सहयोगी दल मजबूती से लड़ेंगे। जीत के दावे दोनों गठबंधनों की ओर से किए जा रहे हैं। सीसामऊ सीट से एसपी ने नसीम सोलंकी को उतारा है। बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को। गाजियाबाद सीट पर बीजेपी ने संजीव शर्मा को उतारा है। एसपी ने श्री सिंह राज जाटव को उतारा है। उधर मीरापुर सीट पर एसपी ने सुम्बुल राणा को उतारा है। आरएलडी ने श्रीमती मिथिलेश पाल को, तो खैर सीट पर बीजेपी ने सुरेंद्र दिलेर को उतारा और एसपी ने चारू कैन को उतारा है। बीजेपी के पास कोई लिस्ट नहीं है, वो अपना जनाधार खो चुके हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने जो निगेटिव नैरेटिव उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान सेट किया था, खटाखट फटाफट जनता पूरी तरह से इनकी असलियत को समझ चुकी है। चुनावी सियासत में जुबानी जंग का आलम तो ये है कि दोनों ही दल एक दूसरे के गठबंधन में गांठ के दावे करते हैं, अपने घर में सहमति की बात करते हैं। ऐसा ही एक पोस्ट अखिलेश यादव ने किया, जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन की एकता का दावा करते हुए लिखा कि हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। इसी ट्वीट पर बीजेपी ने तंज करते हुए लिखा कि ठग ने महाठग को ही ठग लिया। ये तंज इसलिए क्योंकि उपचुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की छोड़ी हुई सीटों पर लड़ने से मना कर दिया और अब सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतार रही है। सबने एक मैसेज दिया है कांग्रेस को कि भाई आप पे और आपके नेता राहुल गांधी पे विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग आपके साथ गठबंधन तो रखना चाहते हैं, मगर सीटों का बंटवारा उस तरह से नहीं कर सकते, और वही अखिलेश यादव ने किया। भाजपा रूपी महाठग ने ठगों को ही ठग लिया, चाहे वो संजय निषाद जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो। उन्होंने तो बड़ी स्पष्ट रूप से किसी को ठेंगा कुछ नहीं दिया। एक उंगली हमारे ऊपर उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपके ऊपर उठेंगी। भारतीय जनता पार्टी वालों, सावधान रहिए, जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं देने पर लिखा कि बात सीट की नहीं, जीत की है और सभी 9 सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं और इससे उनके गठबंधन की ताकत बढ़ गई है। अंदर खाने चाहे जो सियासत हो, लेकिन कांग्रेस ने ऐलानिया तौर पर यूपी में अखिलेश का साथ देने की घोषणा कर दी है। हमने ये निर्णय लिया है कि समाजवादी पार्टी और जो भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार दिए जाएंगे, उन्हें हम बिना किसी शर्त के पूरी ताकत के साथ उसे विजयी बनाएंगे।
हालांकि पिछले चुनाव नतीजे बताते हैं कि जिन 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं उनमें किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर भी नहीं रही है। इन 9 सीटों में करहल, कुंदरकी, सीसामऊ और कटहरी में एसपीजीटी थी, जिसमें करहल, कुंदरकी और सीसामऊ में दूसरे नंबर पर बीजेपी थी, जबकि कटहरी में निषाद पार्टी दूसरे नंबर पर थी। फिर भी समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस के वोट बैंक को अपने साथ जोड़कर वो लोकसभा वाला कमाल दोहरा सकती है। आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से अनिल यादव जुड़ रहे हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से, गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर एमएच खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वैसे बीएसपी के नेता हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। अनिल यादव जी, आपसे ही सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, ये निर्णय क्यों? क्या आपको लगता है कि जीत के कारण, या फिर आपको लगता है कि मजबूरी का ये भाईचारा रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आप लोगों को वो टिकट ही नहीं दिया जो टिकट आप लोग चाह रहे थे? देखिए श्वेता जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने आज जो निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी को समर्थन देगी, उसे साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है संविधान की रक्षा, देश में आपसी भाईचारा कैसा बना रहे और जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाती हैं वो ताकतें बाहर कैसे रहे। उसी के चलते मैं समझता हूं कि यह फैसला लिया गया है और इससे साबित होता है कि संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी कितना ही भी बड़ा बलिदान और त्याग दे सकती है। जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, तो ये निश्चित तौर पर बात सही है कि कांग्रेस पार्टी की तैयारी 10 सीटों पर पूरी थी। हमारी हर सीटों पर हमने जो संविधान सम्मेलन किए उन पे 10 की 10 सीटों पर हमारे सम्मेलन हुए और हजारों कार्यकर्ता आए भी उन पर। और लेकिन जहां तक बात है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया कि अभी जरूरी ये नहीं है कि सीटों पर लड़ा जाए, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि जो लोग इस प्रदेश में खुद ही दंगा फैलाते हैं, एक दूसरे को, भाई से भाई को लड़वाते हैं, और जिसमें आपको याद होगा बहराइच में एक लड़का मारा गया, रामगोपाल मिश्रा, तो जो ऐसी पार्टी है उसको सत्ता से कैसे बाहर रखा जाए, उसको जगह जगह पे, हर जगह पे कैसे हराया जाए। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक बात सीमित नहीं है, आप महाराष्ट्र में देखिए ना, महाराष्ट्र में हम सबसे बड़ी पार्टी हैं अपने संगठन में, जो महाविकास आघाड़ी, जो हमारा गठबंधन है, लेकिन वहां पर भी जब पहली लिस्ट आई तो तीनों को बराबर बराबर सीटें दी गई, 85-85-85। झारखंड में देखिए आप, झारखंड में क्या हुआ, स्ट्राइक रेट हमारे सहयोगियों से ज्यादा अच्छा है। हम आरजेडी या सीपीआई-एमएल की बात करें तो दोनों से हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी हमारी सीटें हमने कम करी है। तो निश्चित तौर पर ये बड़े भाई की तरह बड़ा दिल दिखाने का काम, और क्योंकि यहां पर समस्या इस समय यह है कि सीटों पर लड़ा नहीं जाना है, देश को बचाना समस्या है, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना कर्तव्य पूरा किया है। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि मैं आप जो बयान दिखा रही थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, वो सुन रहा था, ये बात इनको समझ नहीं आएगी। ये तो वो लोग हैं जो अपने सहयोगियों का गला काट देते हैं। भाई शिवसेना में थोड़ी बहुत अनबन हुई तो न सिर्फ सरकार गिराई उनकी, बल्कि उनकी पार्टी तोड़ दी। आप जेजेपी का हाल देखिए ना, क्या कर दिया, आज वो पार्टी 0 सीटों पे आ गई है। परसेंटेज भी देखिए तो पता चलेगा। जो इनका सहयोगी है, चाहे वो बिहार वाले, आपने कहा जीत के लिए, ताकि संविधान बना रहे, और जाहिर है कि आपके गठबंधन का मकसद यही है, आप लोग यही संविधान सौहार्द इसकी बात कर रहे हैं। पर महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, अगर विनेबिलिटी सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, जो आप कह रहे हैं कि जीतना जरूरी है, तो अगर हम समाजवादी पार्टी का समझेंगे, चलिए उनकी दावेदारी ज्यादा बड़ी वहां पर, तो फिर महाराष्ट्र में क्यों छोड़ दिया आपने? आप कह रहे हैं कि आप, और वाकई स्ट्राइक रेट आपका सबसे बेहतर था वहां पर, मतलब जितनी सीटें आपने जीती थी वहां पे। देखिए अंजना जी, मैं बिल्कुल कोई लाग लपेट की बात नहीं करूंगा। निश्चित तौर पर हम चाहते थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, और मिलनी चाहिए थी अगर हम जिस हिसाब से देखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आपके सहयोगी किसी बात के लिए कह रहे होते हैं तो बड़ा दिल दिखाते हुए आपको सहयोगियों की बात माननी होती है। और गठबंधन का धर्म भी ये होता है कि कहीं पे यदि कोई साथी कोई बात कह रहा है तो कोई सुनेगा और कोई करेगा। तो हमने यहाँ पर जो भूमिका निभाई है, मैं तो, आपने खुद माना कि हम लोग सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी अपने सहयोगियों को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि ये लड़ाई देश की है और देश हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, गौरव भाटिया जी, मतलब वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने भाईचारे के लिए एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए ये निर्णय लिया है। अब समाजवादी पार्टी आपके सामने है हर सीट पर, और आप लोग कांग्रेस पार्टी की चिंता क्यों कर रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी स्वयं बड़ा दिल नहीं दिखा पाई है? ये बताइए उनको। श्वेता जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं इतना कहना चाहूंगा, आज गजब की राजनीति हो रही है घमंडिया गुट में।
टूटी साइकिल, पंचर टायर, हाथ को ठेंगा दिखा देता है। आप सोचिए किस तरह की ये राजनीति है। एक हाथ है और उसको ठेंगा कौन दिखा रहा है, जो कि पंचर, टूटी साइकिल, पंचर टायर। और मैं क्या कह रहा हूं, आप देखिए कंफ्यूजन। जहां राहुल गांधी के साथ कोई चिपका तो कंफ्यूजन, विरोधाभास अपने आप जन्म लेता है। हमारी बात ना करो भाई, हम तो आपको ये बताते हैं कि ये दोनों नेता क्या कह रहे हैं। सपा के अखिलेश यादव और अविनाश पांडे जो इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के, अखिलेश यादव का ट्वीट है, उन्होंने कहा है बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, लेकिन अविनाश पांडे कह रहे हैं द कांग्रेस पार्टी वोंट फील्ड इट्स कैंडिडेट्स, हम अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता ये कह रही है भैया इतना कंफ्यूजन क्यों है यहां पर। और इसकी वजह है, इसकी वजह आप हरियाणा चुनाव याद करिए। श्वेता जी, समाजवादी पार्टी वहां पहुंची, उन्होंने राहुल गांधी से कहा हम भी लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा भैया तुम्हें सीट ना दे पाएंगे। अखिलेश यादव जी वापस आए, एक सीट पे चुनाव नहीं लड़े। हरियाणा में क्या हुआ हम सब ने देखा है। उसका बदला कैसे ले, उसका बदला ऐसे लिया, अभी कुछ दिन पहले तक अजय राय जी कह रहे थे कि हमें 7 सीटें चाहिए, फिर खिसक के 5 पे आए। जब 5 भी नहीं मिली तो उसके बाद इन्होंने कहा कि अब हम लड़ेंगे नहीं। तो ये इनका आंतरिक मामला है। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है, तालमेल में थोड़ी कमी है। और ये जो पंचर टायर वाली टूटी साइकिल है ये चल नहीं रही, क्योंकि हाथ ही नहीं लगा है। तो जब हाथ नहीं लगेगा तो चलेगी कैसे। इन्होंने एक बात संविधान की करी, तो जनता ये पूछ रही है संविधान जो पढ़ रहे हैं, एक नेता पढ़ रहे हैं पाकिस्तान का और एक नेता पढ़ रहे हैं इटली का, और कौन से हैं सब जानते हैं। श्वेता जी आप मुझे बताइए, आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रोविजन था। संविधान भारत का अगर राहुल गांधी पढ़ लेते, 55 साल सत्ता में रहे, हटाते उसे, नहीं हटाया, संशोधन किया, हटाया नरेंद्र मोदी जी ने। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसका विरोध करते हैं, वो तो संविधान में लिखा हुआ है। आरक्षण की बात कर लेते हैं, महिलाओं को आरक्षण ये नहीं दे पाए, संविधान का संशोधन करके नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और चौथी बात, अगर पिछड़ों की इतनी बात करते हो तो कम से कम ये तो बताओ कि हमने देखा है एएमयू में, जामिया में, यहाँ पे आरक्षण नहीं है पिछड़े समाज के लिए। तो कभी अखिलेश यादव या राहुल गांधी इस पे नहीं बोलते। तो ये इटली का संविधान पढ़ते हैं कि पाकिस्तान का, भारत का तो नहीं पढ़ते हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। और महाराष्ट्र की बात करके अंत करूंगा। चलिए भारत पे ही चर्चा को रखते हैं। याद रखिएगा गौरव भाटिया जी, महायुति तो आगे बढ़ा रही है। भारत इतना विस्तृत देश है, छोड़िए बाहर के देशों को अभी। नहीं अनिल यादव जी, आखिर में एक बार सबकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। सब एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, सबको रिबटल का। जी नहीं, अनिल यादव जी, आप ही के सहयोगी डॉक्टर आशुतोष वर्मा की बारी है, ठीक है, उनको बोल लेने दीजिए। उसके बाद महाराष्ट्र पे भी आधी बात रह गई है गौरव भाटिया जी की, तो उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन आशुतोष वर्मा जी बताइए, क्यों किया आपने ऐसा? मतलब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम बड़ा दिल दिखा रहे हैं, हम नहीं कहेंगे कुछ, और वाकई वो आपके साथ खड़े हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? आधिकारिक तौर पर कम से कम, मतलब अजय राय जी की बात को अगर हम अलग हटा दें तो राष्ट्रीय नेता उनका कोई नहीं ऐसा है जिसने कहा हो कुछ। पर क्यों समाजवादी पार्टी ने ऐसा किया कि कोई सीट ही नहीं दी कांग्रेस पार्टी को? आपको लग रहा था कि वो कोई सीट नहीं जीत सकते हैं उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शंस में? धन्यवाद श्वेता जी। नहीं, अभी तो ये तो बहुत गलत बात है कि हमने सीट नहीं दी। सीट तो हमने दी, और 2 सीट दी थी। लेकिन जब राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह तय किया कांग्रेस में कि हम चुनाव इन 2 सीटों पे नहीं लड़ेंगे, हम साइकिल के सिंबल पे ही जाएंगे, तो ये तो बहुत साफ है कि जब दोनों बड़े नेताओं ने ये तय कर लिया है तो उसमें कुछ और इफ एंड बट रह नहीं जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तिलमिला इसलिए रही है क्योंकि वो जानती है कि समाजवादी पार्टी से मुकाबला करना भारतीय जनता पार्टी के बस में नहीं है। जिन 9 सीटों पे सीट में चुनाव हो रहा है, उनमें से हम उन सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं जिन सीटों पे हमने विधानसभा छोड़ो, हमने पूरी लोकसभा जीत ली। भारतीय जनता पार्टी को तो अपनी बचानी है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर 4 एलाइज हैं। अपना दल है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, आरएलडी है और निषाद पार्टी है।
उन 4 अलाइज में इन्होंने 1/4 सीट देके 2 सीटें दी हैं। हम तो एक अलाइज को अपनी सीट दे रहे थे, हम तो कह रहे हैं कि जहां हो वहां बताओ। लेकिन देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है। हम 10 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं, मिल्कीपुर पे चुनाव कराने की इसकी हैसियत नहीं रह गई है, इसलिए भाग रहे हैं। हम अगर वो उसको चुनाव आज घोषित कर दे, हम कल उसको जीत लेंगे। अब परेशानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि वो किस किस प्रत्याशी को लाके हमारे सामने खड़ा कर रहे हैं। इसमें से एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो चुनाव जीत सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है किसी तरीके से इंडिया गठबंधन में आग लगाए। अब उसमें आग लगने की प्रॉब्लम यह है कि कल रात में ही अखिलेश जी ने साफ कर दिया कि ये कुछ ऐसा है नहीं, सीट जीतने से ज्यादा, गठबंधन से ज्यादा हमें मजबूती रखनी है, संविधान को बचाना है। तो इन भारतीय जनता पार्टियों से इस देश को बचाने के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए हम मजबूती से लड़ने जा रहे हैं और किसी को कोई गिला शिकवा नहीं है। हमने तो अभी 2024 में पटकनी दी है, अभी 3-6 महीने पहले, तो इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी फटफटा रही है, वो अपनी निषाद पार्टी को दी हुई 1 सीट और एलडी की सीट को बचाए। बाकी तो इनकी हालत जो है आप पता ही है कि ये मिल्कीपुर भी चुनाव नहीं लड़ाने के पक्ष में है, ये तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं कि गौरव भाटिया जी एक साथ ही आरोप लगेंगे, एक साथ ही जवाब दीजिएगा आप आखिर में। लेकिन तो मिल्कीपुर से हालांकि बात तो कुछ ऐसा भी हुआ था ना कि अवधेश प्रसाद जी ने खुद ही वो जो विथड्रॉ करना चाहते थे केस, उसमें कुछ अड़ंगा लग गया था वहां पर। बहरहाल अभी अदालत का मामला है, हम प्रतीक्षा ही कर लेते हैं उस चीज की। लेकिन अनिल दुबे जी ये बताइए, आरएलडी को जो जी अच्छा ऐसा कहीं भी नहीं है, जो भी ठीक है, चलिए हम भी प्रतीक्षा करेंगे। मिल्कीपुर के चुनाव का तो सब इंतजार कर रहे थे कि वहां पर क्या होता है। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है। अनिल दुबे जी ये बताइए कि आरएलडी को मिल तो गई है 1 सीट, निषाद पार्टी को भले नहीं मिली, लेकिन उनकी तरफ से कोई बात कही नहीं जा रही है अभी। पर इस समय जो सीट आपको मिली है और समाजवादी पार्टी जो डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी जो बोल रहे हैं कि आश्वस्त हैं बिल्कुल, अब समाजवादी पार्टी की जीती हुई सारी सीटें, कोई चिंता की बात ही नहीं है, तो क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस में? देखिए श्वेता जी, पिछले जो लोकसभा के चुनाव अभी हुए उसमें इंडिया गठबंधन के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, इन 2 मुद्दों के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में गए और इनको कुछ सफलता भी मिली थी और अपेक्षित सफलता इंडिया गठबंधन को नहीं मिली थी, हम स्वीकारते हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका आरक्षण का नारा और संविधान का नारा सफल नहीं हो पाया था। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो अब उपचुनाव हो रहे हैं, 9 सीटों के जो चुनाव है, इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। ये आरक्षण और संविधान के नाम पर फिर से जाएंगे और काट की हानि श्वेता जी बार बार नहीं चढ़ा करती है, एक बार चढ़ गई। अब देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये जान गई है कि ना तो आरक्षण को खतरा है, ना तो संविधान को खतरा है और इनके पास सिवाय लड़ाने के अलावा और कोई भी चीज नहीं है। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने, आज हम मीरापुर में हमारा उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाईचारे के माहौल को अगर किसी ने बनाने का काम किया तो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने बनाने का काम किया। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में वो रोजगार मेलों का आयोजन प्राथमिकता पर कर रखा है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, अल्पसंख्यक, नौजवान सभी चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीत करके आगे आवे। और उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों के चुनाव है, 9 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ समाज के माहौल को खराब करने में लगे हुए हैं, समाज के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं और वो उत्तर प्रदेश की जनता अब इस बात को जान गई है, क्योंकि ये बेमेल गठबंधन है, इनमें आपस में भी एका नहीं है। ये अगर एका होती तो लोकसभा में अलग अलग सिंबल पर ये चुनाव लड़ रहे थे, अब ये विधानसभा में ये नहीं लड़े, ये तो कोर्ट लॉन में जाकर बैठने गए। कांग्रेस ने तो बड़ा दिलचस्प है, उत्तर प्रदेश में भी गठबंधनों का जो पूरा दौर चलता है, चुनाव दर चुनाव भले उसमें परिवर्तन दिखता रहे, लेकिन अभी की भी स्थिति बड़ी दिलचस्प है जी। कहने के लिए उपचुनाव ही सही, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक भी सीट पर न चुनाव उसमें लड़ना, लेकिन साथ ही ये कहना कि भाई हम साथ हैं। बहरहाल डॉक्टर एमएच खान, ये समझाइए कि अभी तो लड़ाई ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से अब बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी ही हो गई है। वैसे भी जब भी यूपी की राजनीति की आजकल बात होती है, 2 ही चेहरे दिख ही रहे हैं, एक योगी जी का और एक अखिलेश जी का आमने सामने। अब बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी। नहीं श्वेता जी, ये सब तो कहने की बातें, बीजेपी वर्सेस
समाजवादी पार्टी, जो 4 बार की मुख्यमंत्री रही है मायावती जी, उनकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। अभी आप देखिए, सबसे बड़ा प्रहार जो हुआ है दलित समाज के ऊपर, हरियाणा में दलितों में भी आपने आरक्षण में आरक्षण लगा दिया है। ये जो आपने खेल खेला है हरियाणा में, वो खेल यहाँ पे पूरा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का भी और लोगों का भी। ये नहीं चलेगा कि दलितों में दलितों का बंटवारा करिए, दलितों के दलितों लड़वाइए, पहले हिंदू मुसलमान लड़वाइए, फिर अब दलित को लड़वाने जाना चाह रहे हैं। ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा और कतई नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि हाँ हम नहीं लड़ेंगे। अरे भाई, आप नहीं लड़ेंगे तो हरियाणा में क्यों नहीं दिया आप समाजवादी पार्टी को एक भी सीट? आप मध्य प्रदेश में क्या कर रहे थे? अखिलेश कहां दिल मिला हुआ है, कहां दिमाग मिला हुआ है? महाराष्ट्र में आप कह रहे हैं हम सीट ही नहीं देंगे। तो ये द्वंद्व है इन लोगों में। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी द्वंद्व है। आज कोई लिस्ट जारी हुई है, अगर इतनी अच्छी स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की तो आज लिस्ट क्यों जारी कर रहे हैं? पहले लिस्ट जारी कर देते, नहीं कर पाए। और अगर समाजवादी पार्टी में द्वंद्व नहीं है तो 2 सीटों पर अटका हुआ था मामला, तो द्वंद्व तो दोनों बीच में है। इसमें तीसरा फायदा बहन कुमारी मायावती जी उठाएंगी और देखिएगा ये उभर के सामने आएगा। ये लोगों का, ये जो दलितों में बंटवारा के काम किया है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने, पहले मुसलमानों को हिंदुओं को बांटा, उसके बाद अब दलितों को बांट रहे हैं। तो ये बंटवारे वाला काम नहीं चलेगा। बंटवारे से हिंदुस्तान का भला नहीं होने वाला है, एक साथ चल के भला होने वाला है। नारा लगाते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चलिए अनिल यादव जी, जो आरोप आप पर लगे हैं, जिनका आप जवाब देना चाह रहे थे, वो भी दीजिए। और साथ में ये भी बताइए कि कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं कमलनाथ बोल देते हैं, कहीं भूपिंदर हुड्डा बोल देते हैं समाजवादी पार्टी को, और उन चीजों का बदला इन 9 सीटों पर निकाला गया है आप लोगों से? देखिए, अपने सहयोगियों से बदला लेने वाली तो भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग बीजेपी जैसे तो है नहीं। हम तो अपने सहयोगियों को बराबर सम्मान देते हैं, जगह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि जरूरी यह है कि वो सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकालनी है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। तो जहां तक हरियाणा की बात है, मध्य प्रदेश की बात है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता था, सर्वेस भी ऐसा ही कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी वहां पर अच्छा हरा सकती है। तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और खुद अखिलेश जी ने यह बात स्वीकारी थी कि भाई हम जितना भी समर्थन दे सकते हैं हरियाणा में आपको देंगे। अब मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि बार बार आप कह रहे हैं अजय राय जी ने ऐसा कहा वैसा कहा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अजय राय जी ने और अविनाश पांडे जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो 9 प्रत्याशी लड़ रहे हैं ये अब समाजवादी पार्टी के नहीं है, ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं जो साइकिल के निशान पर लड़ रहे हैं। और हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, पूरी पुरजोर मेहनत से उन प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगा। मेरे भाई जो गौरव भाटिया जी बैठे हैं, अभी आपने देखा कि किस तरीके से आपने गठबंधन की बात की। गठबंधन तो उनके यहां पर भी है, चाहे यूपी हो चाहे महाराष्ट्र हो, लेकिन एक बार भी अपने बारे में बात नहीं की। कभी पाकिस्तान चले गए, कभी इटली चले गए, कभी कहीं जम्मू कश्मीर चले गए। ये इनकी स्ट्रैटेजी है जब जवाब नहीं बनता। मैं तो जानना चाहता हूं ना, और क्योंकि मैं दुबे जी को भी सुन रहा था, वो देखिए जिसने अपने सहयोगी को सिर्फ एकमात्र एक सीट दी है, वो भी उनकी जीती हुई। दुबे जी आपको बता दूं, आपको तो सबसे ज्यादा ठगा है इन्होंने। आपको आपकी जीती हुई मीरापुर सीट दी, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। और तो और आपको तो मंत्रालय भी कैबिनेट वाला नहीं दिया, शपथ में आपको सबसे पीछे बैठाते हैं। तो सहयोगियों का जो सम्मान करना है वो इंडिया गठबंधन जानता है। मैं भाई साहब बस खत्म कर रहा हूं। देखिए, और जहां तक महाराष्ट्र की बात है, क्या हम लोग नहीं जानते कि भाई इन्हीं के सहयोगियों को आज ये भारतीय जनता पार्टी वाले उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जिन्होंने शिवसेना के नेताओं को के थाने में घुसकर गोली चला रखी है। इनके सहयोगी अजीत पवार को कहते हैं कि इनको देख के उल्टी आती है। तो जब इनका ऐसा गठबंधन होगा तो निश्चित तौर पर इनकी धारणा हमारे प्रति भी ऐसी होगी। लेकिन जहां तक हमारी बात है, हम लोग एक एक सीट पर इतनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को एक एक सीट पर न सिर्फ हराएंगे बल्कि जमानत जब्त करने की स्थिति में लाएंगे। ठीक है गौरव भाटिया जी, एक तो आप महाराष्ट्र पर कुछ कह रहे थे, अपनी बात भी पूरी कीजिए। दूसरा, अजय राय ने वाकई स्पष्ट मंच पर तो जरूर कहा कि हम सब एक साथ हैं और ये इंडिया गठबंधन का चुनाव है और सारे इंडिया गठबंधन के ही उम्मीदवार समझकर काम होगा। पर एक सवाल ये भी उठ जा रहा है कि क्या कार्यकर्ताओं के मन तक ये बात पहुंचेगी, या फिर शायद उन्हें लगता हो कि वो चुनाव इस बार लड़ते, चूंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस लड़ना चाहती थी। लेकिन ये भी आरोप बीजेपी पर लग रहा है कि आप लोग खुद अपने जो पार्टनर्स हैं, अपने सहयोगी दल हैं, उनके साथ फेयर नहीं हो रहे हैं, न यूपी में न महाराष्ट्र में।
श्वेता जी, देखिए, जब मैं कोई बात बोलता हूं तो बड़ी प्रामाणिकता से बोलता हूं, और मैंने पढ़ दिया जो अविनाश पांडे जी का बयान है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि संयुक्त हमारे जो है कैंडिडेट होंगे, बल्कि एक लाइन और पढ़ देता हूं जनता के लिए। उन्होंने कहा, टुडे इन द करंट पॉलिटिकल एंड सोशल टेंशन। अब पॉलिटिकल टेंशन तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में ही लग रही है। और अजय राय ने कहा, एसपी एंड इंडिया अलायंस विल फाइट द इलेक्शन विद स्ट्रेंथ। ये तो कहीं नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी के सिंबल में संयुक्त हमारे प्रत्याशी होंगे। तो कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी बात, याद करिए, अभी कुछ ही समय पहले अखिलेश यादव अजय राय को कह रहे थे कि वो चिरकुट नेता है, चिरकुट नेता। और बदले में अजय राय ने क्या कहा? अजय राय ने कहा, अखिलेश यादव वो हैं जो अपने बाप के सगे नहीं हो सके, तो हमारे सगे क्या होंगे? ये मजबूरी का ठगबंधन है, ये मजबूरी का ठगबंधन है। क्योंकि संजय राउत महाराष्ट्र में क्या कह रहे हैं? संजय राउत ने तो ऐसी बेइज्जती करी, उन्होंने कहा जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता हैं, इनकी हैसियत नहीं है हमसे बात करे, क्योंकि ये कोई फैसला नहीं कर सकते, इसलिए हम सीधा हाईकमांड से बात करेंगे। मैंने नहीं कहा, संजय राउत ने कहा। महाराष्ट्र में याद रखिएगा, प्री पोल अलायंस हुआ 2019 में, भारतीय जनता पार्टी और जो संयुक्त शिवसेना थी, और हम लोग मातोश्री जाते थे, सम्मान देते थे। 2019 के चुनाव के परिणाम आए, प्री पोल अलायंस 105 सीटें आई भाजपा की, और प्री पोल अलायंस को बहुमत मिला। पलटी किसने मारी? उद्धव ठाकरे ने। नंबर 2 पार्टी, नंबर 3 पार्टी शरद पवार जी की एनसीपी तब संयुक्त थी, उससे मिली। और साथ में कौन आ गया? कांग्रेस पार्टी। इन तीनों ने मिलकर ठग लिया जनता को। क्या ये जनता भूली है? महाराष्ट्र में महायुति विकास की बात करती है, और एनवीए का मतलब है महावसूली अघाड़ी। जिस मातोश्री में कभी टिकट बंटते थे, आज उस मातोश्री में रहने वाले उद्धव ठाकरे इधर उधर भाग रहे हैं, और अखिलेश यादव भीख का कटोरा लेके महावसूली अघाड़ी में कह रहे हैं हमें सीटें दे दो, और उनको एक सीट नहीं दी गई। और दुख की बात यह है, जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा अगर बटोगे तो कटोगे, और अबू आजमी ने अखिलेश यादव की उपस्थिति में कहा 7 सीटें 8 सीटें दे दो हमें महाराष्ट्र में, और कोई माइका लाल नहीं है जो हमारा कुछ बिगाड़ सके, और हिंदुओं को चेतावनी दी। आप बताइए, इस तरह की सांप्रदायिक राजनीति कोई करेगा तो क्या उसको करारा जवाब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जितने बाइपोल है, झारखंड की जनता नहीं देगी? हालांकि अभी तो हेमंत बिस्वा शर्मा पर जेडीयू की बात को लेकर ही आपको घेरा जा रहा है। जी जी जी। हाँ, मैं मिल्कीपुर पे कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि वो विधिक मामला है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है श्वेता जी, इस पे 6 बजे हमारी चर्चा हुई थी आज तक पे ही, और हमने स्पष्ट बताया था हम तो तैयार हैं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि अगर कोई इलेक्शन पिटीशन है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर चुनाव नहीं करा सकती। दूसरी बात, जब विड्रॉ होने की बात आई तो उसको, जिसको ये अयोध्या का नरेश कहते हैं, हम तो प्रभु राम को कहते हैं अयोध्या का नरेश, उन्होंने कहा कि वापस नहीं होनी चाहिए। डरा कौन है? डरी तो टूटी साइकिल और पंचर टायर है, वरना अवधेश पासी को चाहिए था कि कहे कि हाँ वापस हो जाए। लेकिन जो सच्चाई होती है वो बाहर आई, जनता ने देखा, और करारा जवाब इन 9 सीटों में देगी जनता। 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी, और दोनों प्रदेशों में सरकार कोई बनाएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी, महायुति और हमारा गठबंधन बनाएगा। धन्यवाद। चलिए, कुछ समय की बात है, सब स्पष्ट होगा। अभी तो सीटों के बंटवारे का दौर है, जिसमें अभी देखना है कि इस बंटवारे को कौन जीतता है। जी जी, खान साहब आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपके पास आऊं, उससे पहले आशुतोष वर्मा जी, क्योंकि ये सारी चीजें, और साथ में इसमें मैं करहल की लड़ाई भी जोड़ना चाहती हूं, जहां पर परिवार के अंदर की एक लड़ाई दिखने वाली है पार्टियों के द्वारा। श्वेता जी, पहले तो मैं इस बात को आपत्ति करता हूं कि भीख का कटोरा लेके वो लोग भागते हैं जो सरकार रहते हुए समाजवादी पार्टी में रहते हैं, और जब दूसरी सरकार चली जाती है तो भाजपा के प्रवक्ता लेके कटोरा लेके बैठ जाते हैं। तो भाषा में मर्यादित रखिए तो आपसे बात की जाएगी। अब आपने बात की, मैं पहले आरएलडी की प्रवक्ता की बात करता हूं।
आरएलडी के प्रवक्ता ने कहा कि इनका मेजोल गठबंधन है। अब आप देखिए आंकड़े, मीरापुर की एक सीट है, इनको लड़ने को मिल रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2012 में ये चुनाव लड़े, अकेले लड़े, हार गए। 2017 में चुनाव लड़े, हार गए। 2022 में समाजवादी पार्टी का साथ लिया तो वो जीत पाए हैं, और वो बोल रहे हैं कि मेजोल गठबंधन हमारा है। तो पहले अपने अंदर देखिए कि आपको समाजवादी पार्टी ने वहां से विधायक बनवाया है। अब आती है भारतीय जनता पार्टी की बात। भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी को अब जरूरत ही नहीं है, अपने अलायंस की जरूरत ही नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडस ऑपरेंडी है कि वो जिसके सहारे पे खड़ी होती है उसी को खत्म करती है। आप बिहार में देख लीजिए, जेडीयू पहले नंबर की पार्टी थी, इनके साथ गठबंधन में आई, तीसरे नंबर पे चली गई। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ में गए तो इस बार खाता ही नहीं खुला। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ खड़े हुए तो उसके दो फाड़ कर दिए। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने अलायंस से कोई मतलब नहीं है, वो उनके कंधे पे खड़े हो रहे हैं। अभी भी समय है, अनिल दुबे जी समझिए, आप भी यहीं पे खत्म होने जा रहे हैं, इसलिए आपके पास कुछ नहीं बचा है। अब आपने बात करी करहल की। देखिए, करहल की जो बात कर रहे हैं ये कोई नई चीज नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कोशिश करी। मुझे याद है कि हरिओम यादव जी थे, उनको ये तोड़ के लेके आए। वो 2012 में विधायक बने हमारे साथ, 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ में, 21 में पार्टी ने उनको पार्टी से हटा दिया, 22 में भाजपा के टिकट पे गए और हार गए और समाजवादी पार्टी जीत गई। तो ये जो तरीका है आपका करने से, इसको जनता समझती है कि फूट डालो, राजनीति करो, डिवाइड एंड रूल, यही तो अंग्रेजों से सीखा है इन्होंने। तो करहल हो, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से सफाया करने जा रही है। अभी यहाँ 9 सीटों से करेगी, मिल्कीपुर होगा, मिल्कीपुर से करेगी, और 2027 में आपकी स्थिति वही हो जाएगी जो 2017 से पहले रहा करती थी कि टुकड़ों टुकड़ों में आप कहीं सरकार बना पाए तो ठीक, वरना 30-40 विधायक लेके शांत रहिए। दुबे जी, ऐसा लग रहा है कि आशुतोष जी ऑफर दे रहे हैं आपको कि आरएलडी आ जाए वापस समाजवादी पार्टी के साथ। श्वेता जी, आशुतोष जी कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे जो है और राष्ट्रीय लोकदल जब उनके साथ गठबंधन में आया तो उनके उत्तर प्रदेश में 111 विधायक जीत करके आए। अब अगर पुरानी भी तो बातों पे जाए कि 2003 में चौधरी अजीत सिंह जी ने मुलायम सिंह जी की सरकार बनवाने के लिए क्या किया था, तो इन सब चीजों की अब कोई जरूरत नहीं है। हम आगे की बात ये देखें कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा के चुनाव होने हैं और आप किन मुद्दों के साथ उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जा रहे हैं। तो आपके पास जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में कुछ है नहीं, क्योंकि आपके पास बोलने को किसानों के मुद्दे पे जा रहे हैं दुबे जी, किसानों के मुद्दे पे जा रहे हैं। नहीं, किसानों के मुद्दों पे मैं आप सुन लीजिए, किसानों ये वही कांग्रेस है जो 2011 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात कीजिए ना, क्यों पीछे जा रहे हैं? और ये कह रहे थे कि हम विपक्षियों का सम्मान करते हैं। 4 दशक तो कांग्रेस की सरकार रही और किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को इन्होंने भारत रत्न देने का काम नहीं किया। इन्होंने, हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी लगातार इस प्रयास में रहे कि चौधरी साहब को भारत रत्न मिल जाए, और ये के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो तारीफ ही करते थे, वो कहते थे कि चौधरी साहब जैसा नेता उसमें नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने भारत रत्न देने की बात नहीं, खेत और खलिहान को सम्मान देने की बात नहीं। उस सम्मान को तो देने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप बात कर रहे हो कि आप किसानों का मसीहा भारत रत्न के लिए नहीं है, किसानों का मसीहा भारत रत्न लेने के लिए नहीं है। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को आपको समझने में बहुत समय लगेगा। मुख्यमंत्री जब बने, चौधरी चरण सिंह की विरासत को माननीय नेता मुलायम सिंह जी ने आगे बढ़ाया, और वो इसलिए नहीं बढ़ाया कि भारत रत्न चाहिए। विरासत का निर्णय जनता कर लेगी, विरासत का निर्णय जनता कर लेगी। लेकिन खान साहब, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, और साथ में वैसे गठबंधन जो इधर का उधर, उधर का उधर, कौन सी पार्टी किसके साथ, उसमें बसपा ने भी अपनी कोशिश एक बार कर ही ली थी समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन जिस नेचुरल अलायंस की बात करते हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ, जिसमें कह रहे हैं कि चाहे कोई उम्मीदवार खड़ा हो न हो हमारा, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, तो उन लोग का दरअसल सही देखें तो लंबा चल गया है कि मतलब एक बार और पहले भी साथ में आ गए दोनों, एक्सपेरिमेंट नहीं भी चला तो भी दूसरी बार एक्सपेरिमेंट देखिए लोकसभा चुनाव में चल गया। हो सकता है कि 9 सीटों पर चल जाए तो उसके बाद विधानसभा के लिए संकेत उनको मिलने लगेंगे। नहीं श्वेता जी, देखिए हम बात वही कह रहे हैं, जो इन लोगों ने छलावा करके जो विधानसभा या पार्लियामेंट का चुनाव जीता है, ये छलावा है।
आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, न कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, न समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, न आरएलडी के प्रवक्ता ये नहीं कह पा रहे हैं कि दलितों में आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, दलितों को बांटा क्यों जा रहा है। दलितों में ये मैसेज चला गया है कि दलितों को बांटा जा रहा है। दलित साथ तुम्हारे नहीं आएंगे तो तुम चुनाव कोई नहीं जीत सकते हो, मुसलमान साथ तुम्हारे नहीं आएंगे तो कोई चुनाव नहीं जीत सकते हो। अब आप बदसलूकी की बात कर रहे हैं। भाटिया जी के उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं ओपी राजभर, उन्होंने कहा इस देश का सबसे बड़ा झूठा कोई प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी हैं, और योगी को तो मैं ऐसी जगह पहुंचाऊंगा जहां कटोरा लेके भीख मांगेंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी का बयान। तो ये बदजबानी करने का काम करते हैं, बदजबानी नहीं करना चाहिए किसी के खिलाफ। वैसे बदजबान लोगों को श्वेता जी मैं 10 सेकंड चाहूंगा आपके। लेकिन अगर सर्व समाज की बात आप करते हैं, 10 सेकंड बाद में लीजिएगा, पहले सुनिए मेरी बात। क्यों नहीं आपने बनाया प्रधानमंत्री किसी मुसलमान को? 2 बार आपने सरदार जी को बनाया प्रधानमंत्री। 18 से 20% मुसलमान वोट देता है कांग्रेस को, कांग्रेस ने क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया? ये मुसलमानों के साथ धोखा करते हैं और इसीलिए इनकी दशा ये खराब होकर बैठी है। जब आप मुसलमानों का खाली वोट दोगे, उनको हक नहीं दोगे। क्या मुसलमान आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया में? जरा बताइएगा कांग्रेस वाले कितने अध्यक्ष हैं? कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष नहीं है। ठीक है, हम नहीं है। आखिरी हिस्से में पहुंच के कार्यक्रम के हम चाहेंगे कि आप लोग 2 से 3 पंक्तियों में अपनी बात आखिर में रख दें। अनिल यादव जी आपके साथ शुरुआत करते हुए सब अपनी क्लोजिंग कमेंट्स सब देते जाएं और समय का सम्मान करते हुए। अनिल यादव जी जी बस 10 सेकंड में बात खत्म करूंगा। देखिए मुझे लगता है कि गौरव भाटिया जी आज जानकारी आधी लेकर आए हैं। वो एक ट्वीट को बार बार पढ़ रहे हैं, जबकि आप ही के सहयोगी चैनल ने यूपी तक ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई है और उसमें पूरा का पूरा वक्तव्य अविनाश पांडे जी का आया है। मैं चाहता हूं श्वेता जी आप इन्हें करेक्ट कर दें और बता दें कि इंडिया गठबंधन का क्या इसमें रूप है। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि देखिए सहयोगियों की बात होती है तो ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि संजय निषाद जी 2-3 दिन से दिल्ली के चक्कर काटते रहे, लेकिन अमित शाह जी ने उन्हें समय नहीं दिया क्योंकि वो चाहते थे मंझुआ सीट पर और उसकी 7 वाली सीट पर उनको टिकट मिल जाए। लेकिन ये स्थिति है कि भाई ये कितना सम्मान करते हैं तो इससे साबित होता है। कटहरी मंझवा चाह रहे थे, लेकिन अभी क्या समस्या ये है कि आज उत्तर प्रदेश में बस देखिए क्या है कि सरकार दूसरी बार बनने के बाद भी कोई दो बार सरकार बनाने के बाद कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। खुद दंगा कराते हैं, बहराइच में खुद दंगा कराया, महिलाओं का अपमान इस तरीके से हो रहा है, उनकी सुरक्षा की इस तरह से हालत खराब है कि पुलिस की महिला जाती है करवा चौथ मनाने और एक बार में एक व्यक्ति बोले किसी की बात नहीं जाती है। मैं पैनल से भी कहूंगी कि जो बोल रहे हैं केवल उनका ऑडियो ऊपर रखें प्लीज। ये गलत तरीका जी है। गौरव भाटिया जी अपनी बात रखिए। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ मेरी बात तो पूरी हुई नहीं, इन्होंने पूरा टोक दिया। मैं ये कह रहा हूं कि आज यूपी में बीजेपी की हालत सर आखिरी समय में है ना, लेकिन बहुत संक्षेप में कहनी थी अपनी बात। जी आपने रखी है अपनी बात अनिल यादव जी। गौरव भाटिया जी आप बोलिए। जी देखिए बहुत संक्षेप में कहता हूं, ये सिकुड़ती हुई कांग्रेस पार्टी है। उत्तर प्रदेश में इनकी 2 सीटें विधानसभा चुनाव में आई थी और अगर इनको लगता है कि इनके लिए अच्छा है कि राहुल गांधी कह दें कि मैं साइकिल के सिंबल पे चुनाव लड़ रहा हूं, संयुक्त प्रत्याशी हैं, तो ठीक है भाई, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन बसपा वाले जो समर्थक है वो भी बोल रहे थे, तो पिछली विधानसभा में अंडा आया, लोकसभा में अंडा आया, और जहां दलितों की बात होती है, पिछड़ों की बात होती है, आज पूरे भारत में आक्रोश है कि एक दलित अध्यक्ष दिया लेकिन उसका सम्मान नहीं कर पाए, वो दरवाजे के पीछे से झांकता रहा, उसको आने पहले नहीं दिया जो मुद्दा हमने उठाया है। और राहुल गांधी कहते हैं कि हम लोग दलितों का आरक्षण समाप्त कर देंगे जब समय उपयुक्त होगा। तो बताइए दलित कैसे विश्वास करे? ना मायावती पे ना कांग्रेस। ठीक है गौरव भाटिया जी, केवल भारतीय जनता पार्टी है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा आपके क्लोजिंग कमेंट्स। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को टिकट नहीं है लेकिन उसके बावजूद उसके कार्यकर्ता भी खुलकर आप लोगों के साथ इन चुनावों में, इन बाई इलेक्शंस में खड़े रहेंगे, या फिर आपको लग रहा है कि उसकी जरूरत ही नहीं है, समाजवादी पार्टी अकेले काफी है? श्वेता जी बिल्कुल, और इन 9 सीटों में समाजवादी पार्टी पहले भी 5 सीटें जीत चुकी है और 5 विधानसभाएं जीत चुकी हैं। उसके बाद गाजियाबाद, खैर मंझवा और फूलपुर। कांग्रेस के आने से हम 9 की 9 सीटों जीतने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश का ये जो
सेमीफाइनल है, ये 2027 का सेमीफाइनल है। ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी दूसरी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप की स्थिति हो गई है। अपने अंदर झांक के नहीं देख पा रहे हैं, निषाद पार्टी वाले नाराज पड़े हैं, उनको मना नहीं पा रहे, अपना दल वाले बात नहीं कर रहे हैं, राजभर जी बात नहीं कर रहे हैं। अपने संभालिए अपने आप को। वोट जिहाद का असर है। दुबे, अरे फंसे हो कीचड़ में भाई। दुबे जी, क्लोजिंग कमेंट्स। जी श्वेता जी, ये अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि हमारा गठबंधन नहीं है। आशुतोष जी बताएं कि 89 के पहले मंडल कमीशन की रिपोर्ट पड़ी रही, कांग्रेस की सरकार केंद्र में सत्ता में रही, तो ये बेमेल गठबंधन नहीं है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस ने नहीं लागू किया। इनके नेता भी संघर्ष किया करते थे, हम लोग भी, हमारे नेता भी संघर्ष किया करते थे। तो बेमेल गठबंधन तो आपका ही है। आप एक 1975 में इमरजेंसी के खिलाफ आप लोग जो है लोकतंत्र सेनानी बनाते थे, आपके नेता, वो बेमेल गठबंधन नहीं है। तो बेमेल गठबंधन है, इसीलिए तो आज जो है। चलिए ठीक है, समय इतना ही है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज की राजनीति की स्थिति यह है कि दोस्ती कोई गठबंधनों में तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि बड़ी भीषण जंग हर तरफ से, भीषण दंगल दोनों तरफ से जारी है।